आज हम बताएंगे विज्ञान में हिंदी मीडियम में कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो हटाए गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में बताए थे। इस वीडियो में हिंदी मीडियम में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से हमें टॉपिक जो हैं वो नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम कि कौन कौन से पार्ट हैं जिनमें से आपके टॉपिक हटे हैं। तो हटे हैं आपके पार्ट 3 जो कि धातु एवं अधातु, फिर पार्ट 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, पार्ट 7 नियंत्रण एवं समन्वय, एवं पार्ट 9 और 11 और 14 और ये 15 पार्ट। इनमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो हटा दिए गए। केवल देखिए साइंस और मैथ्स यानी कि विज्ञान और गणित ही दो ऐसे सब विषय हैं जिसमें से पाठों को नहीं हटाया गया है, मतलब अध्याय को नहीं हटाया गया है। अध्याय के अंदर जो टॉपिक हैं, जो विषय हैं, वो हटाए गए हैं। तो इसको बहुत ही समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि कौन कौन से इसमें विषय ऐसे हैं, जो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें नहीं पढ़ना है। क्योंकि बाकी विषय में तो पूरे के पूरे पाठ हटा दिए गए तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर इसमें से देखना कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है और समझना बहुत डिफ़िकल्ट हमारे लिए होने वाला है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम निकालते हैं पार्ट 3 को। ठीक है। देखिए पार्ट 3 में जो हटाए गए हैं मैंने डायरेक्ट वही टॉपिक निकाला है, जो कि है पेज नंबर आपका 55 पे। ये देखिए, है ना। तो पेज नंबर 55 पे जो है धातु की प्राप्ति, ये पूरा है ना। इसके बाद में नेक्स्ट पेज जो इसका पड़ता है आपका पेज नंबर जो कि 50 पेज नंबर आपका 56। ये वाला देखिए ध्यान से, ये वाला पूरा हमें पार्ट ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं। तो देखिए ये वाला भी पार्ट हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मतलब ये वाला जो पेज है हमारा 56, 57 एंड इसके बाद में 58, ये 59। ठीक है। और ये आपका 60। ये बिल्कुल भी पार्ट हमें, मतलब ये बिल्कुल पेज जो है ये पूरे पूरे हमें नहीं पढ़ने। ये पूरे पेज ही हट चुके हैं। इसके मतलब पेज क्या, ये इसमें जो भी टॉपिक्स थे जैसे संचारण, संचारण से सुरक्षा, संचारण किसे कहते हैं, और इसके साथ ही थे आपके धातु, और कई सारी इसमें अयस्क का समृद्धिकरण था, और सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण था। तो ये सारे टॉपिक जो है हमारे हट चुके हैं। इनसे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना है, ना ही याद करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं, इसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट पार्ट 4। तो निकालते हैं हम पार्ट 4। पार्ट 4 में भी मैंने डायरेक्ट वो पेज ही ओपन किया है जो कि है आपका पेज नंबर 69। टॉपिक है आपका संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। ये आपका जो टॉपिक है ये पूरा हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद वाला जो पेज है, पेज नंबर आपका देखिए ये 70, ये भी पूरा हटा दिया गया है। और इसके बाद में पेज नंबर आपका 71, ये भी हटा दिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। 71 के बाद हम बात करते हैं 72। तो ये देखिएगा 72 ये भी आपका पूरा हट चुका है 72। बट ये जो आपका टॉपिक है मुझसे दोस्ती करेंगे, इससे जो ऊपर का टॉपिक है ये एल्काइन कहलाते हैं, यानी कि ये यहाँ तक, ये वाला ये आपका जो है यहाँ तक, ये पूरा आपका यहाँ से हट गया। यहाँ से आपको फिर पढ़ना है, स्टार्ट करना है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट पेज है ये हमें पढ़ना है। ठीक है। और इसके बाद आपका हटेगा ये वाला कार्बनिक यौगिक की नाम पद्धति, यानी कि जो पेज नंबर है आपका 74 पे। ठीक है ना। कार्बनिक यौगिक की नाम पद्धति ये हटा है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट पेज है, यानी कि ये वाला पेज जो है हमारा पेज नंबर 75, ये वाला भी पेज पूरा हट गया है हमारा। इसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर आपका 76, 77, 78 एंड ये 79, ये 80 एंड 81, और ये आपका 82, 83। फिर इसके बाद में हम देखते हैं 84, 84 के बाद 85। ये सारे के सारे आपका, मतलब उसके बाद से जितने भी हैं आपके वो सारे ही ये चैप्टर डिलीट है। इसमें खास तौर पे इम्पोर्टेंट थे साबुन को बनाने की क्रिया विधि, अपवर्जन वगैरह,
ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो कि हटा दिए गए हैं। अब भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं, आपका अध्याय आपका हैगा। इसके बाद सीधे हम निकालेंगे अध्याय 7, जिसमें हमें केवल इस अध्याय 7 में मानव मस्तिष्क, जो कि पेज नंबर मौजूद है आपका, पेज नंबर ये आपका है 130 पे। ये मानव मस्तिष्क जो है ये हमें पूरा पढ़ना है ना। ये मानव मस्तिष्क क्या है, किस तरह से कार्य करता है, इसके कितने भाग होते हैं, इसका ये डायग्राम, ठीक है ना, ये भाग क्या क्या कार्य करते हैं, ये सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सारे के सारे इसी मानव मस्तिष्क में से ही, आपके टॉपिक में से ही बनेंगे। तो इस टॉपिक को हमें बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है आपका अध्याय 7 का, इसमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे। मैं इसमें से आपका वीडियो भी बना के डालूंगी, जो मानव मस्तिष्क से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जितने भी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी ये पूरा चैप्टर आपका हटा दिया गया है और इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस मानव मस्तिष्क में से कुछ भी छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय पे चलते हैं, जो कि है हमारा अध्याय 9। अध्याय 9 में केवल ये पेज नंबर आपका 163 पे है, जो कि एक दृष्टांत जो है, केवल यही जो है हमारा मतलब टॉपिक, यानी कि पेज नंबर 161 एंड 162 एंड 163, ये आपका मतलब हटाया गया है। और ये 164 भी हटा दिया गया है। ये आप देख लीजिए किस तरह का है ये रहा हमारा, ये भी हटा दिया गया है, ठीक है ना। हमें फिर इसको जाति उद्भव से फिर से पूरा कंटिन्यू अपना पढ़ना है। केवल ये आपके 2-3 पेज हटाए गए हैं, जो कि हैं आपके पेज नंबर 161 से, और ये 161 से 164 तक आपके ये पेजेस के आपको एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। बाकी आपको सारा ये जाति उद्भव से ये सारा का सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अध्याय 11, जो कि है ये दृष्टि दोष तथा उनके संशोधन। यहाँ से ये टॉपिक हटा है। और इसके बाद में ये निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, ये वाला टॉपिक है ना। और फिर जरा दूरदृष्टि दोष, ये यहाँ तक, यानी कि ये संशोधन संभव और उससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ये हटा दिए गए हैं। हमें फिर से ये प्रिज्म से ये पढ़ना स्टार्ट करना है। और इसके बाद में इन दोनों टॉपिक के अलावा बाकी पूरा चैप्टर हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। केवल वो 2-3 ही टॉपिक हटाए गए हैं और उससे रिलेटिव जो क्वेश्चन रहेंगे वो हट गए हैं। इसके बाद हम निकालेंगे आपका अध्याय 13, जो कि पेज नंबर हम निकालेंगे सीधे 259 पे। ये विद्युत मोटर से ये पूरा का पूरा जो आपका है पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट, इससे जितने भी अब बाद में बनेंगे टॉपिक, ये सारे के सारे हटा दिए गए हैं। कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें, कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस इसमें 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ना है, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन से 2 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद से जो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। एक तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद हम आएंगे इसके बाद अध्याय हम करेंगे अध्याय 15 के बाद हम लेंगे अध्याय आपका देखिए 14, अध्याय 14। हाँ, अध्याय 14 में कौन कौन से आपके जीवाश्मी ईंधन से पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका डिलीट हो जाएगा। कहाँ से? जीवाश्मी ईंधन से पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट है। केवल इसके 2 ही टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। ये आपका जैसे कि पवन ऊर्जा, ये बायोगैस जो थी आपकी, ठीक है ना, ये जल विद्युत संयंत्र जो था टॉपिक, ये सारे सारे हटा दिए गए हैं। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ना है। ये सौर ऊर्जा जो देखिए, ये था आपका सौर ऊर्जा था, ठीक है ना, ये सौर सेल था, ये सब हटा दिए गए हैं। कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना। केवल ये वाला टॉपिक देखिएगा, ये भूतापीय ऊर्जा जो दे रखी है 14.33 पर, केवल ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और बाकी के ये पर्यावरण विशेषज्ञ सरोकार, ये वाला टॉपिक, बस ये 2 टॉपिक पढ़ना है। बाकी पूरा चैप्टर आपका क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, यानी कि कुछ भी आपको उसमें से नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है, इसमें से क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर
कुछ अभी इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है कि टीचर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।